हेलो दोस्तों, अन्वी की कहानियों में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आइए आज सुनते हैं आज एक नई कहानी। एक बार एक नया विवाहित जोड़ा नए शहर में रहने जाते हैं। मैंने तो अभी आपको बताया ही नहीं कि इनकी कहानी क्या है। इस नए विवाहित जोड़े में लड़के का नाम विक्रम और लड़की का नाम साक्षी है। विक्रम की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन विक्रम की कंपनी वालों ने कंपनी के काम के लिए कुछ महीने के लिए विक्रम को दूसरे शहर में पोस्टिंग कर दी थी। कंपनी ने जो फ्लैट दिया था उसमें ये लोग रहने जाते हैं। इनको ये नहीं पता था कि ज़िंदगी का सबसे डरावना सच बनने वाला है। पहले दिन साक्षी और विक्रम ने मिलकर पूरा फ्लैट सजा लिया। फ्लैट 2 BHK का था तो ज़्यादा समय नहीं लगा। ये लोग नए शहर में ढलने की कोशिश की बात एक दूसरे से करने लगे और खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। देर रात में विक्रम की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठता है तो साक्षी उसे नहीं दिखती है। थोड़ी देर बाद विक्रम के गले पर 2 हाथ। विक्रम चौंक कर देखता है। पीछे साक्षी खड़ी रहती है। साक्षी ने बोला, क्यों चौंक गए? मैं बाथरूम गई थी। तुम क्यों जग रहे हो? विक्रम बोलता है, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए जगा था। ये लोग फिर सो जाते हैं। सुबह उठकर साक्षी दोनों के लिए खाना बनाती है। विक्रम नाश्ता करके अपना टिफिन लेकर काम पर निकल जाता है। साक्षी अपने फ्लैट में अकेले सोच रही थी, चलो बाकी का काम है उसे ही कर लेते हैं। वो कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है। फिर वो वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाल कर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन में हैं ही नहीं। वो घबरा कर इधर उधर ढूंढते ढूंढते अपने बेडरूम में पहुँचती है। वहाँ उसके सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पर थे। वो ये सब समझ नहीं पाती। शाम को विक्रम के घर आने के बाद उसे ये सारी बातें बताती है। विक्रम इसे वहम समझकर बात टाल देता है। रात में दोनों अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। तभी रात में किसी की तेज तेज से सांस लेने की आवाज़ विक्रम को सुनाई देती है। विक्रम धुंधली आंखों से कर देखता है तो बिस्तर से डर जाता है, गिर जाता है। वो देखता है कि बिस्तर पर साक्षी के बगल में कोई काला साया सोया हुआ है जो कि एक आदमी की तरह दिख रहा था। फिर से देखता है तो वहाँ कोई नहीं है। कई बार डर का सामना करता है। तो वो उसे भ्रम मानकर बार बार उसके बाद बिस्तर हिलने लगता है। दोनों को नींद खुल जाती है। साक्षी होती है, सब नॉर्मल था। खबर चेक करने के नीचे जाती है कि उसका बाल पकड़ बिस्तर के नीचे उसको खींच लेता है। साक्षी चिल्लाती है, और वो बिस्तर के नीचे उतरकर साक्षी को देखते ही देखते वो पीछे की तरफ गिर जाता है। वो देखता है कि साक्षी नीचे बैठी बिल्ली के बच्चे को मार कर खा रही है। बहुत ज़्यादा डर जाता है। इस डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाता। उसकी नसों में खून जम जाता है। वो देखता है कि साक्षी उसकी तरफ देख रही है और साक्षी के पीछे कोई है जो साक्षी का सिर जमीन पर दबाया हुआ है। वो फिर टॉर्च चलाता है और वहाँ कोई नहीं रहता है। जब वो साक्षी को बाहर निकालता है दोनों बहुत डर जाते हैं। विक्रम और साक्षी दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं और कोई दरवाजे के पास खड़ा रहता है। दोनों की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। अभी विक्रम अपना टॉर्च चलाने की सोचता है। टॉर्च काम नहीं कर रहा था। इस दौरान वो देखता है साक्षी उसके बगल में है। इधर उधर देखता है, साक्षी दरवाजे के पास खड़ी होती है और डर के इशारे से में कहती है, तुम्हारे पीछे वो। विक्रम डरते हुए पीछे पलटता है। तभी एक जोर से मुक्का पड़ता है जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कमरे के सामानों से हमला होता है। विक्रम को काफ़ी चोट आ जाती है लेकिन फिर वो देखता है साक्षी हवा में उड़ रही है, बहुत तेज़ हंस रही है। फिर विक्रम गेट खोलने की कोशिश करता है पर गेट नहीं खुलता है। तभी उसे लगता है कोई उसके पीछे है। वो देखता है तो साक्षी खड़ी थी। वो बहुत ही डरावनी लग रही थी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। अब वो विक्रम को मारने लगती है जिससे विक्रम बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती तो वो देखता है साक्षी का कटा हुआ सिर उसके पास पड़ा हुआ है और बॉडी को कोई नोच नोच के खा रहा है। विक्रम की डर से आवाज़ ही नहीं निकलती है। थोड़ी देर बाद वो कामयाब हो जाता है। तभी उसके पीछे से एक जोर से धक्का लगता है जिससे वो सीधा फ्लैट में बाहर आता है और तुरंत मीटर में चला जाता है। बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद देखता है कि साया फ्लैट की खिड़की पर खड़ा है। थोड़ी देर में गायब हो जाता है। फ्लैट की लाइट भी बंद हो चुकी थी। सुबह होने पर विक्रम पुलिस लेकर आता है लेकिन पुलिस को वहाँ साक्षी की बॉडी नहीं मिलती। विक्रम समझ चुका था कि ये हॉन्टेड फ्लैट है।
और वो गांव चला गया था, लेकिन ये हादसा आज भी उसकी रात की नींद उड़ा देता है। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ कमेंट करें।